नमस्कार बंधुओं, मैं शशवाला वाश्रे अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। बंधुओं, मनुस्मृति के विषय में जो भ्रांति फैली हुई है, मैं उसको दूर करने के लिए प्रयासरत हूँ। बंधुओं, आज मैं आपको विद्यार्थी जीवन के विषय में बताऊँगी। तो मनु महाराज ने मनुस्मृति में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 वर्णों का और 4 आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया था। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था। वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी प्रकार से आश्रम भी 4 हैं: गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो यहाँ मैं आज आपको विद्यार्थी जीवन, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, उसके विषय में आपको बताऊंगी। मनुस्मृति का ये 26वां और 28वां श्लोक है। वेद कै कर्म वै पुण्यै निषेकादिभिर्द जन्मनां कार्या शरीर संस्कारः पावनः प्रेत्यचेह च स्वाध्यायेन व्रतैर्होमै त्रैविध्येन जया सुतै महायज्ञश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनु। अर्थात सब मनुष्यों को उचित है कि वेदों पूर्ण रूप कर्मों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपने संतानों का नामकरण आदि संस्कार करें, जो इस जन्म और पर जन्म में पवित्र करने वाला है। वेद शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने, सत्य भाषण आदि नियम पालने, यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करने, सत्य का ग्रहण, असत्य का त्याग करने, ज्ञान, कर्म, उपासना आदि करने, श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति, 5 महायज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, परमात्मा का ध्यान, देव यज्ञ, अग्निहोत्र आदि करना, पर्यावरण की शुद्धि करना, पितृयज्ञ, माता पिता गुरुजनों की सेवा करना, अतिथि यज्ञ, अतिथि सत्कार करना, बलि वैष्णव यज्ञ, संसार के जीव जो प्राणियां हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए खिलाना, ये सब 5 महायज्ञ हैं। परमेश्वर की भक्ति करना, इन सब काम करने से, ये सब कर्म करने से ब्राह्मण का शरीर बनता है। इन साधनों के बिना ब्राह्मण का शरीर नहीं बनता है। गुण, कर्म और स्वभाव के आधार पर ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य बनते हैं। केवल परिवार में जन्म लेने से व्यक्ति ब्राह्मण नहीं बन सकता है। जिस प्रकार से शरीर को एक समाज की तरह से मान लिया जाए, तो मुख वाला भाग ब्राह्मण वर्ग में आता है, दोनों भुजाएं क्षत्रिय वर्ग में आती हैं, पेट वाला भाग वैश्य वर्ग में आता है और पैर वाला भाग शूद्र वर्ग में आता है। तो मुख वाले भाग में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी टच करना या आँखों से देखना, पूरे शरीर को पता चलता है, पूरे शरीर में इसकी सूचना होती है। हाथ, दोनों हाथ शरीर की रक्षा करते हैं, काम करते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय देश की रक्षा करते हैं। वैश्य जैसे पेट जो है, मुंह वाले भाग के जो खाना खाता है वो पूरे पेट में पहुंचा देता है। पेट वाला भाग उस खाने को पचा करके पूरे शरीर को पुष्ट करता है। इसी प्रकार से वैश्य वर्ग जो काम करते हैं, बिजनेस, व्यापार आदि करते हैं, उससे जो धन कमाया जाता है, उसकी देश की सुरक्षा करते हैं, देश की पुष्टि करते हैं, देश का पोषण करते हैं। अब रहा पैर वाला भाग। पैर वाला भाग जो है, जब तक पैर मजबूत ना हो तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकते। कमज़ोर पैर जो है शरीर को बेकार कर देता है, शरीर वहीं का वहीं रहता है। इसी प्रकार से समाज में शूद्र का कम महत्व नहीं है, शूद्र का भी विशेष महत्व है, जैसे पैरों का शरीर में है। शूद्र के बिना संसार में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। शूद्र सेवा का काम करते हैं। यदि संसार में सेवा करने वाले ना हों, छोटा काम करने वाले ना हों, तो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हम सब किसी न किसी रूप में देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे बिजनेस आदि के द्वारा, चाहे ज्ञान प्रचार के द्वारा, चाहे देश की रक्षा के द्वारा। इसी प्रकार से शूद्र करते हैं। तो बंधुओं, किसी का कोई भी कम महत्व नहीं है। हाँ, अपने गुण कर्म स्वभाव के आधार पर हम वर्ण परिवर्तन कर सकते हैं।
वर्ण जाति के आधार पर नहीं बनते हैं कि व्यक्ति ने उस परिवार में उस जाति में जन्म ले लिया तो उस वर्ण का हो गया। वर्ण गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर बनते हैं, ऐसा मनु महाराज ने बताया है। तो बंधु कितनी बड़ी अच्छी बात कही है इसमें कि हम शूद्र से वैश्य भी बन सकते हैं बिजनेस आदि के द्वारा, और हम ज्ञान साधना आदि करते हैं तो ब्राह्मण वर्ग बन सकते हैं। जिस प्रकार से विश्वामित्र क्षत्रिय थे लेकिन तपस्या साधना आदि के द्वारा ब्रह्म ऋषि की पदवी प्राप्त की, इसी प्रकार जो दलित हैं वो और उनके परिवार के लोग भी ज्ञान कर्म उपासना के द्वारा साधना के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बन सकते हैं। इसमें परेशान होने वाली कोई बात इसमें नहीं बताई गई है, बल्कि सबको आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। इसमें सबको आगे बढ़ने का मौका दिया गया है। तो बंधुओं, मनु महाराज ने शुद्ध उसी को कहा है जो उपर्युक्त श्लोक में कहे गए कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर्ण परिवर्तन हो जाता है, जाति के आधार पर वर्ण नहीं बनता है। बंधुओं, ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थी जीवन रूपी भवन की नींव के समान है। बच्चों को वेदों गुण कर्म स्वभाव के आधार पर शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, ताकि अच्छे स्वस्थ सुंदर भारत का निर्माण हो। आज के बच्चे कल देश के कर्णधार हैं। बाल्यावस्था में शिक्षा के साथ साथ चरित्र निर्माण की भी शिक्षा दी जानी चाहिए। ये समय मौज मस्ती का नहीं है। ये समय चरित्र निर्माण न हुआ तो फिर बीता समय वापस लौटकर नहीं आता है। बच्चे का जीवन बर्बाद हो जाता है, स्वयं माँ बाप को भी पछताना पड़ता है। इसीलिए आज के समय में बच्चों को अच्छे संस्कार दे दिए तो समझो माँ बाप की सबसे बड़ी उपलब्धि है। माँ बाप को सब कुछ मिल गया, उनका जीवन सुधर गया, उनका बुढ़ापा भी सुधर गया, उनका दोनों का ही इसमें लाभ होता है, माँ बाप का भी और बच्चे का भी। तो बच्चे का चरित्र निर्माण अवश्य होना चाहिए, ऐसा मनु महाराज ने कहा है, और ये वास्तव में वास्तविकता भी है ये। तो बंधुओं, मैं चाहूँगी भारत देश के सभी बच्चे अच्छे गुण कर्म स्वभाव के आधार पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के कर्तव्य का पालन करें और देश को आगे ले जाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं, माँ बाप का जीवन भी धन्य हो जाए, देश के जीवन भी धन्य हो जाए, पूरे विश्व में नाम करें, बच्चे ऐसे अच्छे अच्छे काम करें। मेरी यही प्रभु से कामना है। धन्यवाद। वैदिक धर्म की जय, मनु महाराज की जय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओम शांति।